भारतम जयतु संस्कृतम एपी संस्कृत स्टडीज यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागतम। श्रद्धेय छात्र छात्री माने आज आम माने युक्त दुई ऑप्शनल संस्कृत आगामी बोर्ड एग्जामिनेशन को आखि आगे रखी स्वप्न वासवत्तम नाटकर प्रथम अंकस्थ अंकरे थिबा इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एवं तार सम्यक धारणा बा तार उत्तर लिखिया सम्यक धारणा एठारे आलोचना करिबा। प्रथमे आमे देखि नेबा ए स्वप्न वासवदत्तम नाटक 6 अंक विशिष्ट अटे। प्रथम अंक, चतुर्थ अंक, पंचम अंक, षष्ठ अंक बड़ बड़ अंक अटे। द्वितीय तृतीय संक्षिप्त बा अति छोट छोट अंक अटे। प्रथम, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ अंकरे संलाप गुड़िक सहित किछि किछि श्लोक मध्य डायलॉग मध्य संलाप मध्य उल्लिखित अछि। प्रथमे आज एपिसोड रे प्रथम अंक रे थिबा इंपोर्टेंट श्लोक गुड़िक सूचना देवी। जो श्लोक गुड़िक रे को आधार करी किभଳି प्रश्न आसीबो तेणु करी आमे से प्रश्न विषय प्रथमे आलोचना करनबा। तद व्यतीत आउ जहा जहा प्रथम अंक रे इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एवं तार आंसर हबो से विषय सूचना देवा। ताले प्रथमे आमे देखिबा जदि ताले हमर प्रथम अंक रे थिबा 4 नंबर श्लोक 3 नंबर श्लोक जोटा कि अछि धीरस्य श्रम संश्रितस्य से श्लोकर लास्ट रे अछि कोयम भो निभृतम तपोवनम ग्रामी करोति आज्ञया। ए श्लोकर ए लास्ट सेंटेंस टी जगन्धरायण का डायलॉग रे अछि। जतबेले प्रथम अंक रे छद्मवेश रे प्रवेश करिसंती लावणक ग्रामरु आसी मगध राज्यर तपोवन रे वत्स देश प्रधानमंत्री जगन्धरायण एवं तांको सहित अछंती वत्स रानी उदयन पत्नी वासवदत्ता अवंतिका वेश रे से माने ठीक प्रवेश करिबा मुहूर्त रे ही मगध राज्यर तपोवन को सेतबेले मगध राजनंदिनी पद्मावती भाई राजा दर्शक परामर्श क्रमे आश्रमस्थ राजमाता महादेवी दर्शनार्थे आगमन करुछंती। तेणु करी राज परिवार सदस्य आसुथिबा दृष्टि तांका आगरे रास्ता उच्चारण कार्य बा रास्ता सफा कार्यक्रम अनुगत सेवक माने करुछंती। तेणु करी एही तपोवन निकट रे एभली उच्चारण कार्य को देखी वत्स देश प्रधानमंत्री जगन्धरायण मन रे आशंका उपस्थापित होईची जे ए तपोवन रो परिवेश किभଳି एठारे कि तार निजर आज्ञा बल रे ए तपोवन को ग्राम करि देउची अर्थात कोलाहलमय परिवेश करि देउची। से संपर्क रे ही ए श्लोक तांकर अछि जे आश्रमवासी माने किभଳି धीर स्वभाव किभଳି वैराग्य सूचक भाव रे रही आहार किंचित मात्रा रे करी से माने तांकर तपस्या करंती। सेठरे कोनोसी तांकर तपस्या रे विघ्न हला भली कोनोसी कार्य केही भी करिवा उचित नुहे। किंतु एठारे काहर आदेश बल रे ए तपोवन को ग्राम बा कोलाहलमय परिवेश करि दिया जाउची। से संपर्क रे ही जे श्लोकटी कोआ जायची 3 नंबर श्लोक धीरस्य श्रम संश्रितस्य आश्रम इत्यादि तार लास्ट लाइन जो अच्छी कोयम भो निभृतम तपोवनम ग्रामी करोति आज्ञा। के व्यक्ति जे कि ए निभृत मीन शांतकांत तपोवन को निजर आदेश बल रे आज्ञा या ग्रामी करोति अर्थात कोलाहलमय परिवेश रे परिणत करुछि। ये 3 नंबर श्लोक आधारित गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेव। तापरे जिबा में 4 नंबर श्लोक जहा सब दृष्टि मोस्ट इंपोर्टेंट श्लोक कहले अत्युक्ति हेब नहीं। कारण से श्लोक रे मध्य गोटे बढ़िया उक्ति अच्छी जनरल उक्ति काल क्रमेण जगतः परिवर्तमान चक्रार पंक्ति इव गच्छति भाग्य पंक्ति। एटा यूनिक 38 लिखा होछि चक्रार पंक्ति इव गच्छति भाग्य पंक्ति। तले एठारे मध्य यदि प्रसंग पूर्वक जीवा तले मगध राजनंदिनी अवंती राजनंदिनी वत्स पत्नी बा वत्स देश राणी वासवदत्ता जेतबेले छद्मवेश रे अछंती
मगध राज्य को प्रवेश करुचंदी वत्स देश प्रधानमंत्री विश्वस्त प्रधानमंत्री जगन्नारायण सहित सेतबेले एपटे आगमन करुथिबा मगध राजनंदिनी पद्मावती आगे जो उच्चारण कार्य होउछि से उच्चारण कार्य रे मर्मांतिक दुख अनुभव करुथिबा बा मर्माहत हेउथिबा पीड़ा पाउथिबा छद्मवेशिनी बासवता जतबेले निजर दुख संपर्क रे जगन्नारायण को कहते सेतबेले जगन्नारायण तंग आश्वासन दे कहते जे पूर्व यही राजकीय परिपाटी रे बा थाटबाट रे तुमे अवंती नंदिनी बेले यातायात करुथिल परवर्ती समय आम राज्य राणी अर्थात वत्स राज्यर राणी हेला परे मध्य तुमे एभली थाटबाट रे चल प्रचल करुथिल किंतु वर्तमान जेहेतु छद्मवेशिनी भाव में आमे मगध राज्य को प्रवेश करिचे आमको ए विषय सूचना करवा अनुचित यह मध्य तुमे निजे तुम स्वामी उन्नति को आखेर रखी मो कथारे विश्वास रखी निजर छद्मवेश को आदरी नहीं तेणुक स्वामी उन्नति जेहेतु एठारे निहित अच्छी किसी समय ही आपण को एभली ए दुर्विसह कष्ट को सह्य करने को पड़िबो कारण सबुदिन समस्त समान जाएनी आपण सुख अनुभव करिचंदी पूर्वर वर्तमान किछि समय आपण भाग्य रे दुख आसुची ताहाको आपण परवर्ती सुखर परिकल्पना रे बा आशा रे सह्य करिया को ही पड़िबो सेही प्रबोधना बा सांत्वना उक्ति जगन्नारायण जा देचंदी पूर्वर डायलॉग रे परवर्ती समय श्लोक माध्यम रे सेतरे से श्लोक रे कहचंदी पूर्वं त्वयाप्यभिमतं गतमेव मासित श्राद्धं गमिष्यसि पुनर्विजयेन भर्तुः कालक्रमेण जगतः परिवर्तमान चक्रार पंक्ति इव गच्छति भाग्य पंक्ति अर्थात चक्र अर पंक्ति जेभଳି भावरे तार क्रम परिवर्तनशील भाव रे गति करि थाए ठीक सेही भଳି जगतर भाग्य पंक्ति मध्य परिवर्तनशील अटे अर्थात ग्रीष्म परे वर्षा वर्षा परे शरत हेमंत शीत वसंत यही भाव में जो 60 ऋतु अच्छी परिवर्तनशील भाव में गति करुच्ची ता भितर थिबा प्रतिटी जीववासी प्रतिटी पृथ्वीवासी जीवजगत मध्य ए समस्त प्रकार आनंद निरानंद परिवेश को बा अवस्था को सह्य करने को बाध्य होचंती तुमे मध्य ठीक सही भली भाव में किछि समय पई तुम स्वामी उन्नति को आखि आगे रखी एभली दयनीय परिस्थिति को सही जीवा उचित सह्य करनेवा उचित ता परवर्ती श्लोक को जीवा श्लोक नंबर 5 मध्य किछि दृष्टि इंपोर्टेंट ता ऊपर मध्य क्वेश्चन हेई पारे कांचुकियंकर उक्ति थिला परिहरतु भवान रूपापवादं न परुषमाश्रम वासीषु प्रयोज्यम नगर परिभवान विमुक्तुमेते वनम अभिगम्य मनस्विन वसन्ति एठी न परुषमाश्रम वासीषु प्रयोज्यम इति कस्मिन् प्रसंगे केन उक्तम ए उद्धृति को आधार करी सट क्वेश्चन करा जाई परिबो या मगध राजनंदिनी पद्मावती सहित आसुथिबा कांचुकियंकर उक्ति पद्मावती सहित आसुथिबा सेवक तो जतले रास्ता सफा कार्य करी करी आसी तपोवन द्वारदेश रे उपनीत होइचंदी सेतबेले से राज परिवार रे कार्य करुथिबा वयोज्येष्ठ सदस्य कांचुकिय तांको सेवळी कार्यरु विरत हेबाकू कहिचंदी बा उपदेश दैचंदी कारण एठारे एभली उच्चारण कार्य करिबा फल रे जे निंदा रटिबो से निंदा से राज्यर राजांक ऊपर ही रटिबो बा राजा से क्षतिग्रस्त हेबे अपयश प्राप्त हेबे तेणु करी से कार्यरु विरत रहिबा को भट्टदेव को से उपदेश माध्यम रे ए श्लोकटी उच्चारण पूर्वक उपस्थापन करिसंती परवर्ती श्लोक को जीवा हमर श्लोक नंबर 6 श्लोक नंबर 6 रे मध्य तीर्थो दकानि समिध कुसुमानि दर्भान स्वैरं बनात उपनयन्तु तपोधनानि धर्म प्रिय उपसुत न हि धर्म पीड़ा मिच्छत तपस्वीसु कूल व्रतम एतदस्य एठी कोटेशन भाव रे बौद्धृति भाव रे नै श्लोक रू क्वेश्चन नहीं परिबो न हि धर्म पीड़ा मिच्छत तपस्वीसु कूल व्रतम एतदस्य इति कस्मिन् प्रसंगे केन उक्तम या मध्य से कांचुकियंकर उक्ति अर्थात जतबळे जगन्नारायण पचारि बसिछंती कांचुकियंकु जे एठारे आगंतुका पद्मावती
କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏଠାକୁ ଆଗମନ ଦେଖି ଶଙ୍କି ଯାଇଛନ୍ତି ବନବାସୀ ତପସ୍ୱୀ ମାନେ, ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଜଗନ୍ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆସିବାର ଆଗମନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ। ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାରାୟଣ ବାସବତା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ତପସ୍ୱିନୀ ମାନଙ୍କୁ କାଞ୍ଚୁକୀୟ ସମ୍ଭାଷଣ କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାକୁ ମଗଧରାଜ ନନ୍ଦିନୀ ପଦ୍ମାବତୀ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ମାତା ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜମାତା ମହାଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନାର୍ଥେ ଆଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆଜି ଏଠାରେ କିଛି କ୍ଷଣ ରହି ମାତାଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରି ପୁନର୍ବାର ଏଠାରୁ ଫେରିଯିବେ। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ତାଙ୍କର ଆଗମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ନ ହୋଇ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନେବା ଉଚିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ତପସ୍ୟାର ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ତପସ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ବିନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପଦ୍ମାବତୀ ତାଙ୍କର ସେଇ ତପସ୍ୱୀ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଘ୍ନ ଉପୁଜାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାଙ୍କର କେବଳ ଧର୍ମପ୍ରିୟ ନୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହାଙ୍କର ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ପରମ୍ପରାକୁ ଧରି ରଖନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଏହାଙ୍କର କୁଳବ୍ରତ ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାଙ୍କର ବଂଶରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ପୀଡ଼ା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପଦ୍ମାବତୀ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ କିଭଳି ବାଦ ଯିବେ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଶ୍ଲୋକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରଦ୍ୱେଷ ବହୁମାନ ବା ସଂକଳ୍ପାତ୍ ଉପଜାୟତେ ଭର୍ତ୍ତୃ ଦାରାଭିଳାଷୀ ତ୍ୱତ୍ ଅସ୍ୟାମ୍ୟେ ମହତି ସ୍ୱତ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକକୁ ମୁଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନେଇଥିଲି ସବ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 7 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନେଉଛେ ସବ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ, କାରଣ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଥଟ୍ ଅଛି, ଜେନେରାଲ ଥଟ୍ ପ୍ରଦ୍ୱେଷ ବହୁମାନ ବା ସଂକଳ୍ପାତ୍ ଉପଜାୟତେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହୁଛେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍। ଏଠାରେ ଏ ଶ୍ଲୋକର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏହିପରି ଅଟେ। ଏଠାରେ ଏ ଶ୍ଲୋକଟି ଡାଇଲଗ ଅଟେ ଜଗନ୍ନାରାୟଣଙ୍କର ମାନସିକ ଉକ୍ତି। ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କାଞ୍ଚୁକିୟଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିପାରିଲେ ତପୋବନ ମଧ୍ୟକୁ ପଦ୍ମାବତୀ ଆଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଜାଗୃତ ହୋଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ ହିଁ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖିତ ଅଟେ ବା ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। କାରଣ ବର୍ଷ ଦେଶର ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତିଷ ପୁଷ୍ପକ ଭଦ୍ରକ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ସେ ନେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯଦି ବତ୍ସ ନରେଶ ଉଦୟନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ରାଟ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମଗଧର ରାଜନନ୍ଦିନୀ ପଦ୍ମାବତୀ ଯେ ଅବିବାହିତା ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ତୁମ ରାଜା ଉଦୟନଙ୍କର ବିବାହ କରାଯାଇପାରେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମ ରାଜା ଉଦୟନ ସମ୍ରାଟ ହେଇପାରିବେ। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବାରେ ବ୍ରତୀ ଥିବା ଚେଷ୍ଟିତ ଥିବା ଜଗନ୍ନାରାୟଣ ଯେତେବେଳେ ବତ୍ସରାଣୀ ବାସବତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି କଳ୍ପେ ଦୁଃଖକୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ଛଦ୍ମବେଶିନୀ ଭାବରେ ଆବନ୍ତିକା ରୂପରେ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନ୍ୟାସ ରକ୍ଷଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଗଧ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତପୋବନ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ମଗଧରାଜ ନନ୍ଦିନୀ ପଦ୍ମାବତୀ ମଧ୍ୟ ସେହି ତପୋବନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଗୀତାରେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ଅନନ୍ୟ ଚିନ୍ତୟନ୍ତୋ ମାଂ ଯେ ଜନାଃ ପରିଉପାସତେ ତେଷାଂ ନିତ୍ୟାଭିଯୁକ୍ତାନାଂ ଯୋଗକ୍ଷେମଂ ବହାମ୍ୟହମ୍। ଯେ ସଦା ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରେ, ଭଗବାନ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସରଳ ସୁଗମ କରିଦିଅନ୍ତି, ସହଜ କରିଦିଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ପାଦନା ବା ସଫଳତା ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେହେତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମହତ୍ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣତା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ରାଜା, ଯାହାଙ୍କର ସେ ଲୁଣ ଖାଉଥିବା ଚାକିରିଆ ଅଟନ୍ତି, ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ସମ୍ରାଟ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ମଗଧ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ରାଜବାଟୀ ଯାଇ ଯିବାକୁ ପଡୁନାହିଁ। ରାଜବାଟୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଧା ପଳେଇ ଆସିଛି କହିଲେ ଚଳିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ୍ମାବତୀ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ କାମ ଅଛି ସିଏ ଅଧା ରାସ୍ତା ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଶୁଣିଥିଲେ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ବିଷୟରେ
पुष्पक भद्रक आदि ज्योतिषଙ୍କ ଠାରୁ किंतु वर्तमान जेतेबेले से पद्मावती को देखिबार अवकाश आसुची बा समय आसी पहुंची सेतेबेले से मने मने एही युक्ति ही एही थॉट को ही से उल्लेख करूचंती बा भाबुचंती प्रदेश बहुमान व संकल्पात उपजायत अर्थात कहा प्रति अत्यधिक घृणा भाव व अत्यधिक आदर भाव मानसिक संकल्प ही सृष्टि हुए भर्तृ दाराभिलाषी तो तस्याम में महती स्वता जेहेतु ये स्वामी पत्नी हेबे बा प्रभु पत्नी हेबे बोली मु पूर्वर शुणी सारी सेबेठारु एहंक देखिया पई बा एहंक विषय रे मो मन रे आग्रह आसी सारी श्रद्धा उपजी सारी भक्ति उपजी सारी तेणु करी वर्तमान से एठाको आगमन करुथिबारु मु अधिक उत्साही पड़िछि एहंको दर्शन करिया पई कारण पूर्वरु जे उत्साह उद्दीपना बा श्रद्धा रहिछि ताहा आज सफल हेबाकू जाउछि बोली मोर आशा विश्वास। तापर जिबा में परवर्ती श्लोक जदि नेबा ताले हमें श्लोक नंबर 9 को नेबा श्लोक नंबर 8 9 नेबा नहीं श्लोक नंबर हमें इंपोर्टेंट हिसाब रे 10 को नेबा जो गोटे बढ़िया कोटेशन अच्छी जहाँ स्वप्नवास नाटक ही परिदृष्ट होइछि सुखम अर्थ भवे दातम सुखम प्राण सुखम तप सुखम अन्यत भवे सर्वम दुखम न्यासस्य रक्षण डायलॉग टी होछि बा सदुक्ति होछि दुखम न्यासस्य रक्षण अर्थात न्यास रक्षण बा कहार कोनोसी जिंस को बंधा भाव रे किछि क्षण संरक्षण करी रखिबा सबुठारु कष्टकर व्यापार अटे जेभଳି पूर्व श्लोकर आलोचना में देखुतले बढ़िया थॉट थिला पूर्व प्रदेश बहुमानव संकल्प उपजते जनरल थॉट सेंति एठी मध्य कहला दुखम न्यास संरक्षणम देखिबा एठारे मध्य कांचुकियंकर डायलॉग रे आछिबा संगलाप रे आसुची जेतबेले पद्मावती उद्घोषणा करि सारिचंती तप बा अन्नवासी तपस्वी तपस्विनी मानक उद्देश्य रे कहार कोन इच्छा अछि ताहा से पूर्ण करी निजर तपोवन को आसी राजमाता दर्शनार्थ सहित धर्मपरायणता प्रदर्शन कर निज जीवन को धन्य करने सेठारे तपोवनवासी वासिनी माने तो कौन सी प्रार्थना उपस्थापन करना किंतु छद्मवेश विद्यमान वत्स प्रधानमंत्री जगन्नारायण जो उद्देश्य नहीं सेठा को प्रवेश करते सी ही सेठारे जाचक भाव में विद्यमान होइचंती अर्थात निज याचना उपस्थापन करिचंती एवं से याचना हेउचे तांका सहित भौणी भाव रे थिबा वत्सदेशर रानी बासवदत्ता जहाँकर किछि क्षण संरक्षण मगधराज नंदिनी पद्मावती द्वारा हेउ ताही तांकर याचना बा प्रार्थना थिला कारण से सेठारे सूचना देइथिले एठारे एही नारी हेउचंती मोर भगिनी जहाँकर स्वामी विदेश गस्तरे अछंती से किछि क्षण जदि मगधराज नंदिनी पद्मावती निकट रे संरक्षण कार्य तांकर समाहित हेबो ताले से तांकर तांको अन्य कार्य रे निज समय को व्यतीत करिवे एवं एहंकर स्वामी को मध्य कुआडे जाइछंती बा केदबळे फेरिवे से विषय से निजर तत्परता प्रकाश करी शेषरे तांका स्वामी को एही निज भौणी को बा भौणीर परिचय भाव में उपस्थापन करिथिबा बासवदत्ता को समर्पण करी सेतुरु से उद्धृत हेबे एही प्रसंग रे ही से भଳି कहिले जेतेबेले सेतेबेले कांचुकिय एभଳି अद्भुत प्रार्थना देखी कारण से तपस्वी तपस्विनी मान उद्देश्य कही जदि कहार कलश दरकार कहार गुरु दक्षिणा दरकार कहार वस्त्र दरकार से बड़ी जिनस जहाँ जहाँ यही समय अत्यंत इप्सित व आवश्यक अच्छी ताही से उपस्थापन करू आम राजनंदिनी पद्मावती ताहा परिपूर्ण करी निजर जीवन को धन्य करने को चाहूँगी किंतु एठारे जगन्नाथ एभली अद्भुत प्रार्थना यही समय देखी कांचुकिया टिके हड़बड़ी जाइछंती जहाँ फल पद्मावती को से कहते किभली यही प्रार्थना को बा याचना को आम परिपूर्ण करवा पद्मावती उद्देश्य कहवाक जे श्लोकटी कहते सुखम अर्थ भवे दातुम सुखम प्राण सुखम तप सुखम अन्यत भवे सर्वम दुखम न्यासस्य रक्षणम अर्थात कहा प्रति अर्थदान करवा सरल व सहज हो पारे
सुखम अर्थ भवे दातुं सुखम प्राण सुखम तप कहा प्रति जीवन दान करवा सरल व सहज हो पारे कहा प्रति निजर तपस्यार व परिश्रम फल को प्रदान करने सहज व सरल हो पारे ये अनेक अन्य किछि मध्य निजर परिश्रम व निजर उद्यमर फल को मध्य अन्य को प्रदान करा जाई पारे व निजर कोनोसी अति ईप्सित वस्तु व निजर भल पाउଥିବା वस्तु को मध्य अन्य को प्रदान करा जाई पारे किंतु अन्यर कोनोसी जिंस को किसी समय पर निज निकट रे सही सलामत बा सुष्ठु उपाय रे संरक्षण करी रखिवा कष्टकर व्यापार अटे कारण यह एक महत्वपूर्ण दायित्वपूर्ण कार्यक्रम अटे ताहा उल्लेख करिया को जाई एठारे एही बड़ी भाव रे कांचुकिया उल्लेख करिसंती दुख न्यासस्य रक्षण जहाँ ही उद्धृति बेस क्वेश्चन हो पारिबो तापरे जीवा श्लोक नंबर 11 को इस 11 नंबर श्लोक रे मध्य अच्छी गोटे थट जीवा श्लोकटी पद्मावती नरपतेर महिषी भवित्री दृष्टा विपत्ति रथ चै प्रथमं प्रदिष्ट तत्प्रत्ययत् कृतमिदं न हि सिद्ध वाक्य न्युत्क्रम्य गच्छति विधिषु परिकितानि एठी जो रहिला न हि सिद्ध वाक्य न्युत्क्रम्य गच्छति विधिषु परिकितानि यही हेउचे एक जनरल थट जो थट को बेस करी क्वेश्चन टी हे परिबो धृति बेस क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन तले जगंदरायण कहीं के भली कार्यक्रम करिचंती से कार्यक्रम विषय ही से निज को निजे उल्लेख करुचंती मने मने युक्ति तंकर अछि जेतेबेले से दायित्व हस्तांतर कर दैचंती पद्मावती निकट रे निजर देशर रानी बासव दत्ता को तापरे सेतेबेले ही से मने मने युक्ति कहउचंती पद्मावती राजांकर भाभी पत्नी बा रानी हेबे बोली मु सेई मानंक ऊपर भरोसा करी बा सेई मानंक कथा को विश्वास करी ए कार्य कली जो माने ही पूर्वरु एक विपत्तिर सूचना देइथिले एवं सेई सूचना अनुसार कार्य हेबार मु देखिथिली अर्थात सेई ज्योतिष शास्त्रविद मानंकर कथार महत्व को उपलब्धि करी तांकर भविष्यत द्रष्टा संबलित उक्ति उपरे मु भरोसा व विश्वास रखी आज यही कार्यक्रम को संपादन कली अर्थात पद्मावती निकट रे आनी मोर स्वामी उदयनंकर प्रथमा पत्नी बासवता न्यास भाव समर्पण कली कारण परवर्ती समय जतबेले से माने उभय सौतुणी हेबे अर्थात पद्मावती सहित उदयनंकर विवाह हेबो ता पूर्वरु भग्नी भाव उभयंक मध्य सृष्टि हो जाइथिले परवर्ती समय सौतुणी भाव हेबार संभावना ही आसीबो नाही तेणुकरी ए कार्य एक गुरुतर व्यापार हेले मध्य ए कार्य को मुसई ज्योतिष मानकर कथा उपरे भरोसा करी विश्वास करी कले कारण एठारे कह जाउची न हि सिद्ध वाक्यानि उत्क्रम्य गच्छति विधि सुपरिखितानि तले सुपरिखितानि सिद्ध वाक्यानि उत्क्रम्य विधि न हि गच्छति कहउची विधि अर्थात विधातार विधान कोनसी समय रे भी सिद्ध पुरुष वा पंडित जनंकर वाक्य गुडी को दिग्द्रष्टा दूरद्रष्टा ऋषि मुनि महज्जन मानंकर उक्ति को अतिक्रम करी केबे भी गति करी न थाए ए कंटेक्स्ट में गोटे छोटे उदाहरण मध्य नहीं परिबा चाणक्य नीतिर हमें छोट क्लास रे पढ़िथिबा वा सुनिथिबा विद्वतं च नृपतं च नैव तुल्य कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते बहु पूर्वरु लेखा जाइथिबा नीति श्लोक राजा सेना पूजा जार ओडिया अनुवाद होइछि राजा सेना पूजा पाए अपना देश रे कवि पूजा पाउथाय देश विदेश रे आज आम ताहा को ही समाज रे निश्चित भाव रे प्रतिफलित हेउथिबार देखि पारुथिबा जे 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 देशर सम्राट हुंतु बा आजिकल शासनकर्ता हुंतु से सेही देश रे ही पूजा पाउचंती किंतु क्षमतार चली गला बेले भी परे भी से सेही देश रे सेतिकी पूजा पाउनांती किंतु कोनसी देशर कोनसी प्रकार पंडित जन होइथांतु बा वैज्ञानिक होइथांतु बा दार्शनिक होइथांतु बा कोनसी इन्वेंटर बा डिस्कवरर होइथांतु से सारा पृथ्वी रे ही पूजा पाउचंती तांका इह काल रे एवं तांका पर काल रे मध्य तेणु एठी ए उदाहरण कहिए उचित मने कली चाणक्य लिखिथिले केबे किंतु आमे आज ताहाको
ज्वलंत उदाहरण भाव में सबुआड़े ही देखा पाचे ताले सेतबेले चाणक्य जहाँ लिखिथिले जो नीति भाव में श्लोकटी ताहा दूरदर्शी चिंताधारा बा तांकर स्वप्न प्रवृत्त थिला जहाँ ही भगवान तांको बुद्धि देइथिले से बुद्धिर परिकल्पना स्वरूप से बड़ी नीति लिखिथिले और अनेक श्लोक तो अच्छी अनेक नीति श्लोक पंडित जनकर अच्छी मु मात्र गोटे उदाहरण नेबा उचित मने कली तापरे हमें जीवा परवर्ती श्लोक को देखिवा श्लोक नंबर 12 ये गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट श्लोक जदि एथरे किछि उद्धृति बा उक्ति नाही किंतु एठारे किभଳି भाबरे ब्रह्मचारी जेतेबेले जणे व्यक्ति जे कि लावणक ग्राम को वेद अध्ययन निमित्त जाइथिले सेठरे किभଳି एक अघटन घटला पड़ले तांका वेद अध्ययन ब्रेक होइछि बा प्रतिबंधित होइछि एवं से पुनर्वार जो राज्य जाइथिले सेटाको मगध राज्य को बा तार राजधानी राजगृहवासी होइथिबारु से सेटाको प्रति से प्रस्थान करूचंती एवं प्रस्थान करी जेतेबेले एठारे लावणक ग्राम रे मात्र प्रवेश करूचंती किछि विश्राम खोजचंती कोनोसी स्थान रे टिके विश्राम नेबे पथक्लांति जनित परिश्रम को अपनोदन करिवे सेतबेले निकट रे तपोवन को देखि से भाबुचंती यह निश्चित प्रकृष्टतम स्थान अटे किछि क्षण विश्राम नेबा पई से तपोवन किभଳି से निर्धारण करूचंती यही एक तपोवन ताहर ही किछि सिम्पटम्स बा गुणधर्म एठारे वर्णना कराउछि ताले श्लोक को बेस करी एभଳି क्वेश्चन आसीबो स्वप्न वासवदत्तस्य प्रथमांके तपोवन वर्णनम उपस्थापयत कौन कौन देखी से यह तपोवन बोली निर्णय करूचंती विश्रद्धम हरिणास चरन्त्य चकिता देशागत प्रत्यय वृक्षा पुष्प फलै समृद्ध बिटपा सर्वे दयारक्षिता भूयिष्ठम कपिलानि गोकुल धनानि अखेत्रवत्य दिशः निसंदिग्धम इदं तपोवनम अयम धूमो हि बहुश्रय प्रथम कहते विश्रद्धम हरिणास चरन्त्य चकिता देशागत प्रत्यय तले ए देश को आसी बा ए स्थान को आसी एठारे प्रत्यय बा विश्वास जन्मी जाइथिबा दृष्टिरु एठारे हरिण मान वास करुथिबा बा भ्रमण करुथिबा हरिण माने आदौ चकित नाहंती बा भयभीत नाहंती तांकर जोटा स्वाभाविक प्रकृति भीतत्रस्तता ताहा से माने एठारे परिहार करी निर्विघ्न चल प्रचल करि पारुचंती अर्थात सेमानक मानसिक स्तर रे सेमाने प्राप्त होई जायछन जे एठारे हमर कोनोसी शिकार हेबो नाही बा हमकु एठारे केही हरिण करिवार व्यक्ति नाहंती आमको आदर करिबा व्यक्ति माने ही एठारे वास करूछंती तेणु करी से माने सेति पई आदौ भीतरस्थ बा चकित नहि सेठारे से निर्विघ्न रे परिभ्रमण करूछंती ये तपोवन प्रथम सिम्पटम्स बा गुणधर्म सेकेंड रे वृक्षा पुष्प फलैहि समृद्ध पिटपाः सर्वे दयारक्षिता तले एठारे प्रयत्न पूर्वक वर्धित होइतिबा समस्त वृक्षराज रे फूल फल पूरा असमय मध्य भरपूर हो रही कारण सेठारे वास करुथिबा तपस्वी तपस्विनी माने वृक्ष को जातना देवा को कौन प्रकार चाहती नहीं एवं अत्यावश्यक पड़े किसी फूल बा फल से तांकर तपोवन कार्य विनियुक्त बा व्यवहार करती एवं आहार भाव में ग्रहण करती अन्य पक्षरे से फूल फल गछ गुड़ी को सुशोभित रहिबा पई सदा सर्वदा से माने प्रयत्न करती एवं ताकू देखी तांकर तपोवन को ही सुंदर सुरम्य करी सेमाने आनंद उपलब्धि करंती तृतीय रे भूयिष्ठम कपिल धनानि गोकुल धनानि भूयिष्ठम राजन्ते अर्थात एठारे नाली रंगर गाई माने प्रचुर परिमाण रे देखा जाउचंती जहा कि कहा जाय तपोवन स्थ गाई गृहस्थ भाव रे यदि कोनोसी ठारे के गाई पालन करते प्राय पर्याप्त परिमाण रे देखा जाय धळा गाई बा किछि किछि परिमाण रे कला गाई थांती किंतु नाली गाई प्राय नथांती कहले चले किंतु जोठारे नाली गाईर प्राचुर्यता देखा जाउची ता निश्चित एक तपोवन होई थाई पारे बोली विवेचना करा जाउची तापरे अछि दिशः अक्षेत्रवत्य चारिआड को देखिले कोनस जगह चाष जमी देखा जाउ नै एहा कहिबार अभिप्राय एही परि अटे जे आदिम मनुष्य ठारू यदि आज पर्यंत आमे देखिबा जोठारे ए खाद्य लोभी मनुष्य जाई प्रथमतः बसवास करती से माने सेठारे थिबा बंजारन प्लेस बा मरुभूमि को मध्य से माने फलप्रसू करैबार उद्यम करती एवं किछि खाद्य निज पेट पई जेहेतु अत्यावश्यक होई पड़े किंतु एठारे
ବାସ କରୁଥିବା ତପସ୍ୱୀ ତପସ୍ୱିନୀ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଲୋଭୀ ନୁହନ୍ତି, ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବରେ ସେମାନେ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି, ଅତି କମ୍ରେ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ହୁଏତ ତାହା ବୃକ୍ଷରେ ଥିବା ଫଳ ହେଇପାରେ। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ଧାନ ଚାଉଳ ଇତ୍ୟାଦି ବା ଗହମ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ବା ପନିପରିବା ଏସବୁ ଚାଷ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ। ତେଣୁକରି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଅନେଇଲେ କୋଉଠାରେ ହେଲେ ଚାଷ ଜମି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଏହା ହିଁ ତପବନ ଅଟେ ବିବେଚନା ପୂର୍ବକ। ଆଉ ଏକ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଅୟମ ଧୂମୋ ହିଁ ବହୁଆଶ୍ରୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ତପବନର ଯାହା ସଦାସର୍ବଦାର ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ ଯେ ତପବନରେ ପ୍ରାତଃ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହବନ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ହୋମ ବା ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ହୁଏ, ମୁନି ଋଷିମାନେ କରନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ତର୍କ କହୁଛି ଯତ୍ର ଯତ୍ର ଧୂମଃ ତତ୍ର ତତ୍ର ଅଗ୍ନି ହିଁ अस्ति, ନିଆଁ ନଥିଲେ ଧୂଆଁ ନଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ଯେହେତୁ ଧୂମ ମଧ୍ୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ତପବନ ଅଟେ। ତେଣୁକରି ମୋର ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରକୃଷ୍ଟତମ ସ୍ଥଳ ଅଟେ ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଶ୍ଲୋକ ଅଟେ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏଠାରେ କହୁଛି ନୈବେଦାନୀଂ ତାଦୃଶଶ୍ଚକ୍ରବାକା ନୈବାପ୍ୟନ୍ନେ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଶେଷେର ବିଯୁକ୍ତାଃ ଧନ୍ୟା ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟାମ୍ ତଥା वेत्ति भर्ता भर्तृस्नेहात् हि दग्धाप्य दग्धा। कोटेशन बेस क्वेश्चन है भर्तृस्नेहात् हि दग्धाप्य दग्धा इति कस्मिन् प्रसंगे केन उक्तम्। यह ब्रह्मचारींकर ही उक्ति अछि। जतबळे से जोगेन्द्रनाथंकर प्रश्न उत्तर बारंबार देई देई कहीं से वेद अध्ययन परित्याग कर एठाकु चली आसिले से विषय से कहते जे रावणक ग्राम एक अघटन घटीगला। से अघटन कौन थिला बोली जेतळे जोगेन्द्रनाथ पचारचंती से कहचंती जे सेठारे वत्स देशर रानी रावणक ग्राम रे तंबुरी निया लगी जा फले दग्धीभूत हेले एवं तांकु रक्षा करिया को जाई से राज्यर प्रधानमंत्री जोगेन्द्रायण मध्य दग्धीभूत हेले। कारण से समय जेहेतु राजा नथिले उदयन से बाहर को जाइथिले बा मृगया जाइथिले से जेतळे फेरी देखन्ते सेठिकार परिवेश रे निजर अति प्राणप्रिय पत्नी बासवदत्ता एवं अति विश्वस्त प्रधानमंत्री जोगेन्द्रायण को हराई बसिले। सेतबेले से जो मर्मांतिक दुख अनुभव करुथिले, विशेष भाव में बासवदत्ता को हराई जो दुख अनुभव करुथिले, से दुखर परिस्थिति को ही जेतळे ब्रह्मचारी बखाणुचंती छद्मवेशी जोगेन्द्रायण जे परिव्राजक वेशर अछंती तांक निकट रे एवं सेठे उपस्थित अछंती पद्मावती कांचुकीय इत्यादि। से समय ही से उदयनंकर मर्मांतिक दुख करुथिबा अवस्था विषय ही कहिया को जाई कहउचंते नैवेदानीं तादृशश्चक्रवाका इत्यादि। एठा से कहउचंती इदानीं चक्रवाकाः तादृशाः न, बर्तमान से भली चक्रवाक पक्षी मध्य देखिया को मिलिबे नहीं। न एव स्त्री विशेष वियुक्ताः अन्ये अपि, कौनसी विशेष गुण संपन्न अहल्या सीता सावित्री इत्यादि भली गुण परिपूर्ण महत्वता परिपूर्ण अर्थात विशेष स्त्री विच्छेदित कौनसी अन्य पुरुष वा अन्य देव वा अन्य व्यक्ति मध्य देखिया को मिलिबेनी। उदयनंक सदृश एभली दुख पत्नी विच्छेद दुख अनुभव करुथिबा उदयन जेभली दुख अनुभव करुचंती एहाकु कहियाकु जाई से कहउचंती शास्त्री धन्य। एठारु ही इंपोर्टेंट पार्ट रहउची शास्त्री धन्य, सेही स्त्री ही धन्य अटे जम भर्ता तथा वेत्ति, जहाकु तार स्वामी तथा सठिक परिमाण रे बा भल भाव रे बुझिची, सा भर्तृस्नेह दग्धा अपि अदग्धा हि। तेणुकरी बासवदत्ता निश्चित भाव में आज पोड़ी मध्य अपड़ा अछंती। कारण तांकर विहुन रे तांका विच्छेद रे तांकर पति उदयन जदि एते परिमाण रे तांको झुरुचंती मने पकाउचंती तले बासवदत्ता मरी मध्य अमरा बा पोड़ी मध्य अपड़ा बोली एठारे ब्रह्मचारी तांको उक्ति रे उल्लेख करिसंती। परवर्ती श्लोक श्लोक नंबर 13 परे श्लोक नंबर 14 दैट मध्य एक इंपोर्टेंट श्लोक सब क्वेश्चन पई। एठारे जेतବେଳେ से पचारचंती एभली व्यथित हृदय पत्नी विच्छेदित हृदय युक्त वत्स नरेश उदयनंकर के सेवा जत्न करी तांको सहस्थान करी बंचाई रखिबार दायित्व नैचंती बा तांके ए दायित्व को मुंड को नैचन ना नहीं। सेतबेले
ही जगन नारायण निकट रे ब्रह्मचारी वर्णना करिया कहते हाँ रुणान नामक जड़े मंत्री अच्छा से पूरा अति निष्ठापूर्वक सेवार्चना करुँच जहाँ को आम पठित विषय ही कोर्स ही उदाहरण माध्यम कहि जमी रघुवंश आम गो सेवार देखुले देखुचे नंदिनी सहित राजा दिलीप नंदिनी सेवा कार्य विजड़ित थिला बेले काया को छाया जो बड़ी अनुसरण करे ठीक से ही बड़ी तार सेवा जत्न करुथिले अर्थात नंदिनी बसुथिले राजा बसुथिले नंदिनी चालुथिले राजा चालुथिले नंदिनी जतले पानी पिउथिला राजा सेतले ही पानी पिउथिले सेही स्थान ही पानी पिउथिले एवं ता पूर्व श्लोक रे भी जेंति लिखा है नंदिनी कौन जगह कुंडी होउथिले राजा से जक अंशी देउथिले मशा डांस इत्यादि बसुथिले तांको घोड़े दउथिले एवं तांको अति स्वादिष्ट खाद्य तृण प्रदान करुले यही 5 नंबर श्लोक और 6 नंबर श्लोक रघुवंश जो वर्णना कराई अर्थात गोटे काया जुआड़े जुआड़े जो भाव में आचरण कर ठीक तार छाया बा छाई ता सहित ठीक से स्थान को गति कर ठीक अविकल भाव में आचरण करे ठीक से भाव में एठारे रुणान राजा उदयनंकर सेवा जत्न एभली निष्ठापूर्वक नेउथिले जे राजा अनाहार रे पत्नी विच्छेदन अवस्था रे अनाहार रे अबा उपवास रे रहउथिले सेतबळे मंत्री रुमणान मध्य उपवास रे रही जाउथिले प्रतत रुदित ख्याम बदन राजा कांदी कांदी तंग मुह सदा कटकटवा झड़ युक्त एवं लुह युक्त देखा जाउथिबा अवस्था रे सेतबळे तांक सेवा जत्न रे थिबा तत्पर रुमणानकर मध्य सेही भली अवस्था हेउथिला शरीर संस्कार नृपति सम दुखम परिवहन जे भली भाव रे गृह परिवार रे हमर के तार देहांत ले में परिवार जन जे भली भाव रे 10 दिन पर्यंत आमे अशौच अवस्था युक्त रहू कौन विलास व्यसन सामग्री व्यवहार करू नहीं कि आमोद प्रमोद जिनस को व्यवहार करू ना ठीक से करूनु ठीक से भली भाव रे राजा उदयन जते बेले तांका पत्नी विच्छेद रे भली दुख प्राप्त अवस्था रे निजर जो प्रकार दुखगत संस्कार को वहन करुचंती रुमणान भी तांका सेवा जत्न रे व्यस्त थिबा अवस्था रे सेवी मध्य सेही भली संस्कार को निजर शरीर रे वहन करुचंती बोली कहा जाउची एवं शेष रे एठारे ब्रह्मचारी कहउचंती दिवा वा रात्रु वा परिचरति जत्ने नरपति राजा उदयन को दिन राति ऑल द टाइम्स मीन्स सबु समय रे सेवा जत्न विभिन्न प्रकार जत्न माध्यम रे से राजंकर सेवार्चना करुचंती सेतु तो मते बुझा पड़ुची बा जणा पड़ुची नुपह प्राणन सद्य त्यजति अपि तस्यापि उपरम हठात यदि राजंकर दुख परिपूर्ण अवस्था रे अत्यधिक दुख परिपूर्वक यदि राजंकर देहत्याग हो जाए अर्थात राजंकर हार्ट चोक करी जाए ताले तो बोधे मते भी अनुभव होउची तांका सेवा जत्न रे विजड़ित थिबा मंत्री रुणानकर मध्य हार्ट चोक हो जिवो अर्थ से मध्य देहत्याग करि देबे एही बळी श्लोकर आलोचना रखिबा श्लोक थिला मध्य गोटे इंपोर्टेंट श्लोक रुमणतः सेवा प्रकारम कथम स्वप्नवासवदत्तस्य प्रथमांके वर्णितम तापरे श्लोक नंबर 15 किछि परिमाण इंपोर्टेंट श्लोक सविश्रम ह्ययं भार प्रसक्तस्तस्य तु श्रम तस्मिन् सर्वम अधीनम हि जत्राधीनो नराधीप एठरे जोगेन्द्रायण से रुणानकर सेवा जत्न विषय शुणिला परे तांकर जो प्रशंसा उक्ति कहिचंती श्लोक माध्यम रे से कहउचंती जे मोर दायित्व विश्राम युक्त थिला अर्थात मु वासवतां को बुझेई सुझे आनी पद्मावती निकट रे न्यास भाव रे अर्पण करिदला परे बर्तमान मते किछि समय विश्राम होले मिलुची मु केवल कार्य केमती कौन चली से विषय केवल सूचना मात्र रखी जथा मिलन पर्यंत मु अपेक्षा रखी मते से पर्यंत विश्राम अच्छी किंतु रुणान का दायित्व मोठार अधिक कष्टकर व्यापार अटे जेहेतु से राजांकर दायित्व नहीं तेणुकरी से कंटेक्स्ट रे से कहउचंती तस्मिन् सर्वम अधीनम हि जत्रा अधीन नराधीप राजा जहार अधीन ताहार सबु किछि अधीन अर्थात राजा जदि आनंद रे थिबे तांका पाखे पाखे रहउथिबा लोक मध्य से राजा का आनंद रो अनेक फायदा उठाई नहीं पारे निज पई यार उदाहरण हमर देवार आवश्यकता नहीं एवं राजा जदि दुख रे थिबे ताले तांका पाखरे थिबा लोकटी बहु कष्टपूर्वक निजर समय अतिवाहित करूतो छोटिया उदाहरण गोटे देले चलिबो जे कोनोसी डिग्निटरी पर्सन
कर ड्राइवर कथा जदि आम चिंता करवा ताले से डिग्निटरी पर्सन कर कार्य सरीवा जाए ड्राइवर बा तांकर पीए पर्सनल असिस्टेंट कि तांकर पीएस पर्सनल सेक्रेटरी एमाने निजे विश्राम नहीं पारंती नहीं एवं परवर्ती दिन जतबेले से डिग्निटरी पर्सन तांको कार्य आरंभ करती तत्पूर्व एमाने बोधे निजर नित्यकर्म बा निजर पर्सनल वर्क निज कार्य को समाहित करी से माने तैयार हो जाती तांको कुआडे नेबा पई तांकर कार्य को परिचय माने सुचारू रूपे सुरुखुरे संपादन करिया पई तंकरी एठी यदि कहले अत्युक्ति हेबो नै परवर्ती जीवा श्लोक जहाँकि ए अंकर शेष श्लोक आम जो 12 नंबर श्लोक देखिले जोड़ी आश्रम वर्णना व तप वर्णना थिला मन रखिया दरकार ता सहभोक्ति अलंकार माध्यम कौन गोटे जिनसर पुंखानुपुंख भाव वर्णना तपोवन वर्णना तापर आम देखिले रुमणांक सेवा प्रकार वर्णना ताहा भी सहभोक्ति अलंकार संबलित थिला एवं ये शेष श्लोक जो संध्या वर्णना कराउछि कांचुकियंक मुखरे ताहा मध्य सहभोक्ति अलंकार आधारित अटे तले मगध राजस्य तपोवने संध्या वर्णना उपस्थापित भाव में षट्कोशी आसव श्लोकाधारित तले किभली संध्या समय हो जाइए चलो आम समस्ते भीतर को पलैया बोली जो मैंने रहिले से एडवाइस बा उपदेश बा निर्देश देचंती वयोज्येष्ठ सदस्य कांचुकीय से श्लोक रे से कहउचंती खगाहा वासोपेत सलेणम अवगाढ़ मुनिजन प्रदीप्तग्निर्भाति प्रविचरति धूमो मुनिवनम परिभ्रष्ट दूरत रविरपि च संक्षिप्त किरण रथम व्यावर्त्यासु प्रविशति शनिरस्त शिखरम कौन कौन अच्छी देखिवा प्रथमे खगाहा वासोपेताः पक्षी माने निज निज बसाको बा निडको फेरिबाको आरंभ कलेनी सलेडम अवगाढ़ मुनिजन मुनि ऋषि माने संध्या स्नान उद्देश्य रे जल प्रवेश कलेनी प्रदीप्त अग्नि भाति जो जो मुनि ऋषि माने तंकर संध्या स्नान सारे से माने तंकर होम पूजा विधान आरंभ कलेनी जहाँ फल अग्नि प्रज्वलित हेलानी होमाग्नि प्रविचरती धूम मुनिवनम एवं मुनिवनम बा तपोवन रु किछि किछि स्थान रे धुआं उठिलानी अर्थात होम कार्य हेवा फले निया रु जो धुआं उठे ताहा उत्थित हेलानी परिभ्रष्ट दूरत रविरपि च संक्षिप्त किरण रथम व्यावर्त्यासु प्रविशति शनिरस्त शिखरण बहु दूर रे थिबा अर्थात मध्याह्न समय रे आम दृष्टि शक्ति ही बहु दूर रे थिबा ददीप्यमान सूर्य निजर किरण को संकुचित करी निजर रथ को प्रत्यावर्तन करी अर्थात पश्चिम दिगाभिमुखी हुई से धीरे धीरे अस्त शिखर को प्रवेश करने को आरंभ कले संध्या वर्णना मगध राज्यर तपोवन दरदेश रे जेभली भाव संध्या को अवलोकन करिसंती कांचुकीय ताही एठारे वर्णना थिला आमे श्लोक बेस षट्कोशन गुड़िक आम देखिनेले तापरे अन्य आउ किछि जदि डायलॉग अच्छी इंपोर्टेंट डायलॉग ताकू बेस करके आउ जहाँ क्वेश्चन रहा से संपर्क में आलोकपात करवा आमर अच्छी जितेबाला प्रबोधन देवाक जाऊँगी अर्थात जितेबाला उच्चारण कार्य पद्मावती आगरे होपटे छद्मवेश प्रवेश करिसंती वत्सराणी वासवत्ता एवं संगरे अछंती वत्स प्रदेश प्रधानमंत्री जोगंधरायण ए उच्चारण कार्य को देखि व्यथित हृदय थिबा वासवदत्त पचारिचंती आर्य जोगंधरायण आर्य कहे स उच्चार आर्य किए भली उच्चारण करुच्ची से जोगंधरायण कही गोटे बढ़िया डायलॉग भवती जो धर्मात आत्मान मुच्चारयति महाशय जी धर्म निजक विच्युत करुच्ची तो ये भी गोटे सपोज नहीं पार भवती जो धर्मात आत्मान मुच्चार जो धर्मात आत्मान मुच्चारयति कस्मिन् प्रसंगे उत्तम जे धर्म निजक विच्युत करुच्ची यह क्यों प्रसंग रे किए क्या कहले ताले एठारे आमे देखुचे वासवता ही जतले पचारचंदी जोगंधरायण राज्य किए उच्चारण करुचंदी जोगंधरायण ही सेतबेले कहउचंदी जे धर्म निजक विच्युत करचे अर्थात आमे ए प्रसंग रे एभली नहीं परिबा उदाहरण आमे जानिचे मंदिर को आमे जाऊ दर्शनार्थे देव दर्शनार्थे बा देवी दर्शनार्थे सेतबेले मंदिर रे बसी बा मंदिर ठिया हुई आमे गप मारिबा कई बंधु देखा हुंतु बा कई भी देखा हुंतु रिलेटिव सेठारे मंदिर भीतर आमे गप मारिबा अनुचित अटे कारण सेठारे किए चुपचाप रे भगवान को भक्ति करुथिबो कि उच्चारण पूर्वक स्तोत्र उच्चारण बा प्रार्थना उच्चारण पूर्वक तार भक्ति निवेश करुथिबो से समय सेठारे आमे कोनोसी हमर पर्सनल टॉक मंदिर भितर करिवा अनुचित अटे एवं आजिकाली दृष्टि मध्ये जदि देखिबा
जदि आम घर पाखे ही मंदिर को जाऊे बा रास्ता रे जाउथिबा अवस्था रे मंदिर को प्रवेश करूचे आम पाखरे प्राय आजिकल समस्त पाखरे मोबाइल अच्छी तेणुकर मोबाइल को आम स्विच ऑफ करवा दरकार बा बड़ बड़ मंदिर जो नियम कानून दृष्टि मोबाइल परिवेश निषेध अच्छी बहुत बढ़िया जिनस कारण मोबाइल भीतर को नहीं गले आम अजाणत जदि आम स्विच ऑफ न करें मोबाइल रिंग साउंड जदि आसी जाए क्यों कॉल आसी जाए बा मेसेज साउंड इत्यादि आसी जाए सेठारे थिबा भक्तिपूर्ण परिवेश को व्यथित करिव नष्ट भ्रष्ट करिव तेणुकरी एठारे जेहेतु तपोवन परिवेश एवं तपोवन परिवेश रे एभली उच्चारण कार्य निकट रे हेबार देखि जेतले वासवता पचारचंदी कि एमती उच्चारण करूचंती से प्रसंग रे एभली कहिचंती जगन्नारायण भगवती जो धर्मात्मान मुच्चारते एवं ता परवर्ती डायलॉग रे मध्य जेतेबेले कोन मते मध्य एठू हटि जिबाकू पड़िबो बोली जेहेतु सी मन टिके अहंग आसी जाइए जेहेतु से पूर्व एभली राजकीय परिपाट यातायात करुले किंतु वर्तमान हटि जावाक बाध्य होगा पड़ुची से प्रसंग में जितेबाला से कहते कौन मत हटि जावाक पड़ो से जगन्नारायण गोटे बढ़िया डायलॉग टे संगलापटे कहते भवती एवं अनिज्ञातानि दैवतानि अपि अवधूयन्ते एवं अनिज्ञातानि दैवतानि अपि अवधूयन्ते एभली अज्ञात अवस्था महाशय एभली अज्ञात अवस्था देवता माने तिरस्कृत होता एटी आम ये उदाहरण नहीं पार आम गृह को आसुवा भिक्षुक बा कौन जीव जदि खाद्य ग्रहणार्थे याचना करने को आसुचंती से माध्यम हूँ केतबेले भगवान आमर दान पणिया को परीक्षा करने को भी छद्मवेश आसुथाई पारती बा कौन प्रकार भी कौन घटना परिवेश भी भगवान छद्मवेश आमर परीक्षा भी नहीं पारती जमती केतबेले आमर उद्धार करने मित्र भाव में हूँ बंधु भाव में हूँ बा कौन अजना व्यक्ति भाव में आसी उपनीत होती आमको साहाय्य करती कौन दुर्घटना स्थल हो ठीक से भाव में देवदूत भाव में आसी कार्य करती आमर भक्तिमता को आमर सेवा प्रवृत्ति की दया प्रवृत्ति को दया दाक्षिण्यादि प्रवृत्ति को परीक्षा करने भी केतबेले भगवान छद्मवेश आम पाखक आसी पारती एवं सेतेबेले आमे जो आचरण से व्यक्ति बा से जीव प्रति प्रदान करू ता माध्यम ही हुए तो बेले बेले आमे व्यतिव्यस्त कौन कारण थिला बेले आमे विरक्ति भाव भी प्रकाश कर दो ताले से विरक्ति भाव प्रकाश माध्यम ही आमर परीक्षा हो जाए तेणुकरी अर्थात से देवता छद्मवेश बा भिन्न वेश आसी दृष्टि आम द्वारा तिरस्कृत हो जाती अज्ञात बोली ही धरी ना पड़ो तेणु ये सेमती कहे अनिज्ञातानि दैवतानि अवधूयन्ते अर्थात अज्ञात अवस्था देवता माने जदि कौन स्थान को जाती तांकु बहुत भल पाउथिबा भक्त समाज भी बेले बेले तांकु तिरस्कार करने को पछघुंचा दे नथांती। तापरे आमे देखिबा जदि ताले ए अध्याय प्राय जो श्लोक गुड़िक थिला श्लोक गुड़िक ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गुड़िक थिला एवं दुईटा डायलॉग मध्य अछि भल कोटेशन बेस डायलॉग गोटे तापसी कहिचंती जे तळे प्रवेश करूचंती पद्मावती तापसी तांक उद्देश्य रे कहिचंती तपोवनानि नाम अतिथि जनस्य स्वगेह तपोवन गुड़िक अतिथि मानक निज घर सदृश सेठारे कौन फॉर्मालिटी आवश्यक नहीं प्रवेश करने परमिशन आवश्यकता पड़े ना जो आम निज घर को प्रवेश कला बेले बाबा माँ कि बड़ भाई कि भौणी जो मैंने घरे था प्रवेश पचारिकी प्रवेश करने आवश्यक हो न था सेमती तपोवन गुड़िक समस्त साधारण स्थान बा कॉमन प्लेस बोली एठारे तपोवनस्था वयोज्येष्ठ तपस्विनी पद्मावती उद्देश्य रे कहते परवर्ती समय रे मध्य सेठाकू प्रवेश करिथिबा कांचुकीय जहाकू गुई ब्रह्मचारी जेतळे प्रवेश करिचंती सेतबेले से मध्य से मुक्ति कहिचंती ब्रह्मचारी उद्देश्य रे सर्वजन साधारण आश्रम पदम नाम आश्रम पद व तपोवन सबु लोक मानक साधारण स्थान अटे बोली कांचुकीय कहते कांचुकीय कहते आगंतुक ब्रह्मचारी उद्देश्य जगन्नारायण नुहे कांचुकीय कहते जे सर्वजन साधारण आश्रम पदम नाम तपोवन गुड़िक समस्त साधारण स्थान अटे किंतु एठी व्यतिरेक जे एठारे गोटे
प्रच्छन्न उद्देश्य रोचे जहाँ मु पूर्व कहते मंदिर बा तपोवन एभली परिवेश को प्रवेश कला बेले आम पूर्व प्रस्तुति पूर्वक प्रवेश करी आम क्यों स्थान को जाऊे सेठारे आमर आचरण विधि क्रियाकलाप किभली हेबा उचित से संपर्क ज्ञान रखी आम प्रवेश कला बेले सेठारे थिबा देव देवी बा कोनोसी माने सत्संगर थिबा चिंतन देउथिबा चिंतक इत्यादि को प्रवेश करने को तार आयोजन कर्ता को अनुमति मागिया दरकार पड़ी न थाए किंतु निजर कन्साइंस को निश्चित भाव में आम पचारि निजे सचेतनता पूर्वक से स्थान को प्रवेश करने उचित से कौन द्विधाबोध रखा अनुचित अटे। आउ प्राय विशेष किसी डायलॉग बेस क्वेश्चन नहीं कॉमन क्वेश्चन जहाँ अच्छी जे प्रथम श्लोक रे गोटे अच्छी क्वेश्चन बलस्य कीदृशु भुजौ पाता बलराम केउं बड़ी बाहुदय रक्षा करू बा त्वाम पाताम यह प्रथम उक्ति सूत्रधारक मुखरे आछे ये गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो पारिबो। तापरे जगन्धारायण कथम परिव्राजक वेशम धृतवान ये गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो पारिबो। वासवता कथम आवंतिका वेशम धृतवती बा धारणम कृतवती ये गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो पारिबो। पद्मावती कथम तपोवनम आगतवती या प्राय ए प्रश्न गुड़िकर उत्तर मु आलोचना कर सारी अन्य इंपोर्टेंट क्वेश्चन आलोचना भितर पद्मावती कथम तपोवनम आगतवती पद्मावती कहीं तपोवन को आसते तापरे के कथम च तपोवनम ग्रामी कुर्वन्ति स्म श्लोक रे आलोचना हो सारी। तापरे आमर कथम मनस्विन वनम अभिगम्य वसंती मनस्वी व्यक्ति माने किभली केउथि वन को आसी वास करती श्लोक रे आलोचना होईची। तापरे कांचुकीयस्य मतानुसारं पद्मावत्याः कुलव्रतं किं यह मध्य आलोचना होईची। मुनयः किं किं कुर्वन्तु इति कांचुकीयः उक्तवान् यह मध्य श्लोक रे आलोचना होईची। तापरे जगन्नारायणस्य पद्मावत्यां कथम महती श्रोता जहाँ श्लोक नंबर 7 रे आलोचना होईची। तापरे आगंतुकेन भवितव्यम इति तापसी कथम ज्ञातवती जेतबेले कांचुकीय पद्मावती प्रत्यर्पण विषय ही प्रार्थना उपस्थापन करथिले मुनि ऋषि मानकर दानार्थे सेतेबेले जेतेबेले कोनोसी तपस्विनी माने याचना करि नथिले किंतु सेठरे छद्मवेश रे थिबा जगन्नारायण तांकर भौणी को न्यास भाव में पद्मावती निकट रे रखिया पई प्रार्थना करिया पई जेतेबेले हस्त प्रसारण करथिले अहमत्र अर्थी बोली कहिथिले सेठरे वयोज्येष्ठ तपस्विनी तापसी मुखरे युक्ति आसला आगंतुकेन भवितव्यम जेहेतु एठारे वास करथिया तपस्विनी माने सदा संतुष्ट अटंती कहार हुए तो किछि जाचना नथिबो कि आगंतुक एबे आसी पहुंचीथिबे जहाँकर एभली जाचना थाई पारे बा किछि जाचना थाई पारे बोली विवेचना करिसंती। तापरे किं किं सुखेन दातुं शक्यते आलोचना सरिछि। तापरे हला तमर केशं दानं सुखकरं कस्य रक्षणं दुःखकरं यार आलोचना होईछि। तापरे ब्रह्मचारी कुत्र स्थित्वा किम अकरत या मध्य आलोचना होईछि केउठारे से कोठु आसिले एवं कोठारे से कोन करिया पई जाइथिले। ब्रह्मचारी कथम लावणकात निर्गत ब्रह्मचारी केउथि पई लावण करू पळै आसिले से विषय भी आलोचना में करिछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तापरे रुमणम केन प्रकारेण उदयनम पर्यवस्थापितवान बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आलोचना होईछि श्लोक नंबर 14 रे। तापरे एथिला आजिर प्रथम अंकर सिलेक्शन क्वेश्चन आंसर डिस्कशन यही आलोचना परीक्षा को आखि आगे रखी करागला। यही आलोचना जदि तुम परीक्षा उपयोगी मन करिथिबो ताले तुम माने ए एपिसोड को बार बार परीक्षा पूर्व देखिबार चेष्टा रखी निजको प्रस्तुति पथे आगे नेबा सहित निजर बंधु माननकु सब्सक्राइब करिबा पई बंधु माननकु निवेदन करिबो एवं सेमाने मध्य शेयर करिबो जहा फळले सेमाने मध्य यार फायदा पाइबे निजर परीक्षा रे कृतकार्य हेबा पई व्यवहार करिबे। धन्यवाद।